हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एक और आईपीओ आ चुका है हैम्स बायो लिमिटेड कंपनी का। ये एक एसएमई आईपीओ है। ये भी जो है 13 दिसंबर को इसका क्या ओपनिंग होने वाला है। मीन्स आईपीओ अप्लाई कर सकते 13 तारीख से आप। सो ये इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं एंड कुछ का मैंने सजेशन भी दिया कि आप इसमें अप्लाई करें एंड लिस्टिंग इतना हो सकता है, जीएमपी इतना वगैरह वगैरह है सब। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो करंट जीएमपी चल रहा है 40% का चल रहा है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, सो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अप्लाई करने जा रहे हैं, सो किसी भी आईपीओ का 40% से अबव क्या है उसका जीएमपी होना चाहिए। सो उसी तरीके से इस कंपनी का भी 40% के अबव जीएमपी चल भी रहा है। सो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो एटलीस्ट 35 के प्रीमियम प्राइस पे तो लिस्ट होगा ना। बट ये जो कंपनी है इसका जो जीएमपी बढ़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी का फार्मा सेक्टर में कंपनी काम करती है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो जिनको लगेगा या फिर नहीं भी लगा, सो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए, थोड़ा बहुत क्वांटिटी होल्डिंग रख देना है शेयर का। इसमें क्या डिस्कस करने वाले मैं आपको ये बता देती हूँ। कंपनी के प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशन, मीन्स रिटेल्स के लिए, एचएनआई के लिए क्या कैटेगरी रखा गया वो देखेंगे इसमें। जीएमपी देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रॉफिट पर लॉट कितना क्या हो सकता है ये भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। सो चलिए चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे अगर आप आएंगे, सो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी ने बोला हुआ है कि दिसंबर 13 को ये आईपीओ ओपन होगा, दिसंबर 17 का इसका लास्ट डेट रहेगा आईपीओ अप्लाइंग का। अब यहाँ पे चलिए कंपनी के प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं। कंपनी जो 2007 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई है। हैम्स बायो लिमिटेड जो कंपनी इंगेज मतलब है कौन सी चीजों में, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। कंपनी यहाँ पे क्या मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है अपने प्रोडक्ट्स का, लाइक जैसे कि टैबलेट्स हो गए, सिरप्स हो गया, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल ऑयल्स एंड न्यूट्रिशन एंड दी सप्लीमेंट्स। ये कंपनी क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है अपने क्लाइंट्स को देती है, जो कि मोर देन 15 डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के हैं। एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग Amazon, यूएस, कनाडा, यूई, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, दीज आर दी लाइक वेबसाइट वेयर यू कैन गेट द कंपनीज प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इफ यू सी हियर देयर फार्मा प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन दी 8 स्टेट। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इनके 8 स्टेट में इनके क्या ये प्रोडक्ट क्या सोल्ड किए जाते हैं, एंड इंक्लूडिंग लाइक यूनियन टेरिटरीज में भी। वाइल फ्रीज ड्राइड एंड द फ्रोजन प्रोडक्ट रीच 6 कंट्रीज, ऑलमोस्ट लाइक 22 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ये कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है, जो कि वाइल जो फ्रीज प्रोडक्ट्स जो इनके होते हैं, लाइक ठंडे लाइक जो कि फ्रीज में इनका पैकेजिंग जो वगैरह होता है, सो ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं बाहर साइड में भी, बाहर गाँव साइड में भी, जहाँ पे लगभग 6 कंट्रीज एंड 22 स्टेट्स एंड दी लाइक यूनियन टेरिटरीज में इनके प्रोडक्ट्स क्या है डिस्ट्रीब्यूट क्या है किए जाते हैं। सो काफी बड़ा ये बिजनेस है इनका। सो जिस हिसाब से देखा जाए, सो अगर इनको अपकमिंग ईयर्स में भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले बाहर गांव से भी या फिर अलग अलग कंट्रीज से भी, सो काफी अच्छा इसका ग्रोथिंग हो सकता है। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा, कंपनी का सेल्स अच्छा खासा होगा, तो प्रॉफिट कंपनी का डेफिनेटली होगा। एंड जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है डेफिनेटली उनको प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस हैं इसमें। अब कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है, इनका जो सेगमेंट है दो चीजों में डिवाइडेड है, एक फार्मास्यूटिकल एंड फ्रीज ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको यह क्या है यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये है इनका चीज। सो इफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्ट आर मार्केट अंडर दी हैम्स। सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हैम कंपनी के हैम के ब्रांड नेम से इनके प्रोडक्ट्स क्या बिकते हैं। इफ अगर आपको पता रहेगा, मेडिकल पे कुछ अगर लेने जाएंगे, अगर आप जैसे कि डॉक्टर्स आपको दवा लिख के दे देते, आपको पढ़ना समझ में नहीं आता क्या लिखा है, बट मेडिकल वालों को समझे क्या लिखा हुआ है। सो इफ अगर आप देखेंगे जब वो मेडिसिन या फिर दवा जब भी सिरप आप लेंगे, तो इसमें कभी देखना हैम्स करके लिखा हुआ होता है, जिससे कि आपको खांसी तक कप सिरप भी अगर आपने देखा रहेगा, एग्जैक्टली मेरे घर पे है ये, मैंने देखा हुआ है। सो जब मैंने चेक भी किया तो ये प्रोडक्ट से भी सिरप वगैरह होते हैं, सो इनके ब्रांड्स के नेम से क्या बिकते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है। एग्जाम्पल देखिए इसलिए समझा ताकि आपको याद रहे, कभी अगर आप दवा लेने गए तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ मैंने इस ब्रांड का कप सिरप पिया है। ओके, तो जस्ट ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल बोला हुआ है। सो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं रेंज में, लाइक टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल एंड द पाउडर्स, लाइक कंपनी यहाँ पे इंक्लूड करती है प्रोडक्ट्स में। फ्रीज ड्राइड फ्रोजन प्रोडक्ट में एफएमजीसी कंपनी के प्रोडक्ट्स लाइक डिविजन्स लाइक फ्रीज ड्राइड एंड फ्रोजन आइटम अंडर दी फीजी इजी। ये एग्जैक्टली क्या नेम दिया गया है,
ये ब्रांड के नेम के अंडर क्या है, इनके फ्रीजी ड्राइड एंड फ्रोजन आइटम्स क्या है पैक होते हैं, एंड ये नेम से इनके प्रोडक्ट क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लाइक एक बोल सकते हैं B2B एंड B2C। ये क्या एग्जैक्टली कंपनी ने बोला हुआ इनका बिजनेस का, मिस बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, ये एग्जैक्टली का इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, मैंने आपको फुल फॉर्म में बता दिया है। एंड लाइक कंपनी यहाँ पे का ऑफर करती प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड एंड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रीज ड्राइड फ्रोजन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लाइक स्ट्रॉबेरी, जामुन, मैंगोज, बीट पाउडर एंड चीकू एंड द पाउडर्स। ये सारे जो है मीन्स बोल सकते हैं काइंड ऑफ मैंगो जो जामुन स्ट्रॉबेरीज होता है उसको फ्रीज मतलब लाइक पैकेजिंग वगैरह उनका वैसा होता रहेगा, फ्रिज वगैरह में रख के ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। तो ये एग्जैक्टली बोलने का मतलब मेरा है। एंड लगभग इनके 180 प्रोडक्ट्स हैं लगभग दोनों सेगमेंट को मिला के, जहाँ पे लाइक 78 एम्प्लॉयज इसमें क्या काम करते हैं। कंपनी के कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ के पॉइंट्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे क्या पढ़ सकते हो। सो ये एग्जैक्टली हमने इसके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लिया है। चलिए इसके कंपनी के कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा कुछ साल में। अगर यहाँ पे देखेंगे सो 2024 एंड 2023 के हिसाब से 2 साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे सो कंपनी का जो रेवेन्यू लगभग क्या है 16.41% के आसपास क्या बढ़ता है देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 39.47% के आसपास के इनको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की यहाँ पे एसेट की बात करेंगे 2022 में था 364.31 करोड़, सॉरी 364.31 लाख के आसपास, जो कि करंटली कंपनी का असेट अगर आप देखेंगे सो करंट लाइक लगभग ये आई थिंक 7th मंथ का ये इसका रिजल्ट दिया गया। सो 644 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल एसेट करंटली क्या दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कंपनीज के रेवेन्यू नंबर भी दिए गए 2022 में था 534.46 लाख के आसपास, जो कि 23 में हो गया 558.49 लाख के आसपास। नंबर थोड़े बहुत यहाँ पे क्या बढ़ते देखने को मिले यहाँ पे। बाकी 24 में हो गया 650.30 लाख के आसपास। सो नंबर्स ऑफ लाइक कंपनीज के जो रेवेन्यूज बड़े हैं। बाकी यहाँ पे जस्ट लाइक 7 मंथ का खाली है, 7 मंथ का लगभग क्या 36.42 लाख के आसपास दिया गया, जो कि लगभग 7th मंथ का भी नंबर देखें तो ठीक ठाक यहाँ पे क्या दिया है कंपनी का रेवेन्यूज क्या पे जिस हिसाब से देखा तो आने वाले साल में इससे ज्यादा ही कंपनी का यहाँ पे क्या रेवेन्यू का हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज पिछले साल का ही रेवेन्यू आप देख लीजिए ना 600, 500 एंड 530 लाइक 34 का दिया गया है। ये जस्ट लाइक 7 मंथ्स का खा रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 7 या 800 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू क्या है आपको देखने को मिलेगा। इजी है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखने जाएंगे तो 2022 में था 12.15 लाख के आसपास, 23 में हो गया 35.90 लाख के आसपास, 24 में हो गया 15.7 लाख के आसपास, एंड जस्ट 7 मंथ में देखिए 34.08 लाख के आसपास प्रॉफिट और टैक्स कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 24 में 50 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सो यहाँ पे 60-70 लाख के आसपास तो कम इजीली आपको देखने को मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट एंड टैक्स आपको। बाकी नेटवर्थ की बात करेंगे 2022 में सॉरी 100.57 लाख के आसपास, देन 136.30 लाख के आसपास, देन 337.42 लाख के आसपास, एंड जस्ट 7 मंथ्स कंप्लीटली कंपनी हैज क्रिएटेड नेट वर्थ एग्जैक्टली कितना 378 लाख के आसपास। सो जस्ट लाइक 7 मंथ्स के अंदर इतना नंबर्स बढ़ाया है, एंड ये एक साल का है। सो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कंपनी का लगभग क्या 600 के आसपास इसका क्या नेटवर्थ आपको देखने को मिलेगा ईयर एंड के सबसे लगभग रिजल्ट अगर देखोगे तो। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के 2 साल नेगेटिव में थे, क्या थे नेगेटिव में थे, अभी क्या पॉजिटिव में आ गए 24 में 141.42 लाख के आसपास, अभी कितना 57.80 लाख के आसपास क्या दिया गया है। सो कंपनी देखने जाएंगे सो 2 साल तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस तो नेगेटिव में था, अभी थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है। अगर कोई भी कंपनी पकड़ लो आईपीओ ला रही तो कुछ तो नंबर्स पॉजिटिव तो दिखाने पड़ेंगे ना रिजर्व एंड सरप्लस के भी प्रॉफिट के। सो नंबर्स यहाँ पे क्या प्रॉफिट हमके लाइक जो रिजर्व एंड सरप्लस है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बोरोविंग्स की बात करेंगे सो 2022 में था 204.31 लाख के आसपास कंपनी का बोरोविंग था, जो कि करंटली 138.31 लाख के आसपास है। तो बोरोविंग्स नंबर कंपनी के हैं यहाँ पे। सो एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब ये रहेगा कंपनी का डेप्थ तो ठीक ठाक ही रहेगा ही रहेगा। कंपनी का डेप्थ तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में नहीं है, बट कंपनी का जो बोरोविंग्स है ना यहाँ पे ज्यादा हमको नंबर्स क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। बिकॉज कंपनी का रिजर्व सरप्लस देखें तो 2 साल तो नेगेटिव में था, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी क्या देखने को मिला है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंपनी का ROE 21.40% का दिया गया है, कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18.31% का दिया गया है, कंपनी का डेप्ट जो है 0.31 का है। सो कम ही दिया, एग्जैक्टली देखा तो कम ही है, बट रिजर्व एंड सरप्लस जो हिसाब से देखा जाए
सो बोरोविंग्स है, इसलिए कंपनी का डेप्ट इतना यहाँ पे क्या दिया गया। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 14.84% का दिया गया। प्राइस टू बुक वाली कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हाई रखा 2.96 का। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 7.73 का दिया गया है। इफ अगर आपने देखें तो कंपनी का ईपीएस जो था 1.6 था प्री आईपीओ, अभी कितना है पोस्ट आईपीओ 1.34 का। पी कंपनी ने डिमांड किया 31.94 का, जो कि पीएबी के 38.03 है। सो यहाँ पे कंपनी ने जो डिमांड किया पी का अच्छा खासा नंबर रखा हुआ है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, ठीक ठाक ही है। सो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव नंबर दिए गए। कंपनी बोल रही है जो आईपीओ ला रही है, अगर फंड जो इन्वेस्ट कंपनी किस में करेगी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द एफएमजीसी डिवीजन के लिए कंपनी यहाँ पे क्या प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी फॉर द एफएमजीसी, लगभग ये इनका जो एक डिवीजन है उसमें लाइक सेक्टर जो इनका सेकंड सेगमेंट है उसमें के लिए। एंड सेकंड चीज एनहांसिंग द विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। सो कंपनी यहाँ पे क्या है एडवर्टाइजमेंट करेगी इनके ब्रांड्स का। आपने बहुत सी कप सिरप का आपने देखा रहेगा, फिर विक्स का अगर देखा रहेगा, तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। सो अभी जैसे कि मैंने आपको हैम्स का बोला था, आपको किसी लोगों को नहीं पता रहेगा इसका सिरप भी आता है, आपने कभी चेक भी नहीं किया रहेगा। बट यही अगर ये प्रोडक्ट जो है टीवी पे डिमांड, लगभग डिमांड नहीं एग्जैक्टली, टीवी पे अगर दिखाएगी उनका एड आएगा तो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि हाँ ये ब्रांड का एक कंपनी है, सॉरी ये ब्रांड की कई कंपनी है जो कि ये इसके पे क्या प्रोडक्ट सिरप आता है। सो इजीली आपको समझ जाएगा। तो कंपनी वही बोली कि विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस क्या फैलाएगी कंपनी अपने ब्रांड के लिए। सो ये कंपनी का यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी का फंड यूज करिए, ये कंपनी ने बोला हुआ है यहाँ पे। सो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। अब चलिए यहाँ पे बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखे जाएंगे, सो गाइस यहाँ पे देखोगे तो रिजर्वेशन का एग्जैक्टली अभी यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं है। सो जैसे इसका रिजर्वेशन का ऑप्शन एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा मुझे, सो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिलहाल तो आज तो खाली 13 तारीख ही है, आईपीओ ओपन जस्ट हुआ ही है यहाँ पे। सो मैं लास्ट डे पे ही मैं आईपीओ अप्लाइंग करती हूँ मैं। सो लास्ट डे तक आपको एक वीडियोस का मिल ही जाएगा कि अप्लाइंग करना है कि नहीं करना, 10 के 11 के बीच में आपको वीडियोस का मिल जाएगा। सो वेट जस्ट करना, ओके। या फिर संडे को अपलोड कर दूंगी मैं, ओके। बाकी यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सो हैम्स बायो का प्रमोटिंग होल्डिंग का दिया गया है। हरिक शाह, हरिनिक शाह, पल्लवी शाह, मिताली शाह, हरिक शाह, HUF एंड श्रीनिक शाह एंड HUF आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत नेम का मिस्टेक हुआ रहेगा, बट दीज आर द कंपनीज प्रमोटर। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्री इशू जो होल्डिंग्स कंपनी का 100% का, आफ्टर लिस्टिंग अगर कुछ प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे सो ऑलमोस्ट 71.99% का इसमें होल्डिंग रहेगा प्रमोटर्स का, जो कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी आईपीओ रहे, कोई भी अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, उसका जो प्रमोटिंग होल्डिंग होता है मोर देन 50% होना जरूरी है। सो यहाँ पे इसका 71.91% का, जो कि नंबर अच्छे खासे यहाँ पे क्या है लाइक परसेंटेज जो प्रमोटिंग होल्डिंग का है वो अच्छा दिया गया है। बाकी चलिए लॉट साइज अप्लाई करने का, रिटेल्स कोटा वाले एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल्स मैक्स एक, H9 मिनिमम 2। एंड एक और चीज है, रिटेल कोटा से जो लोग लगाते हैं, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि लाइक हमको आईपीओ नहीं लग रहा, हमने इतने रुपए लगाए फिर भी। सो देखो H9 कैटेगरी में लगा लो, सो मोस्ट लाइक उसमें बहुत से लोग अप्लाई, आप ही नहीं जो अप्लाई करते, बहुत से लोग मतलब अप्लाई करते हैं। सो लाइक एक बोल सकते एक लक होता है कि आपको लगा तो लगा, नहीं तो लगा तो नहीं लगा। अभी कुछ लोग क्या करते हैं जिनको आईपीओ नहीं लगता है ना, तो वो लिस्टिंग डे पे पैसा बनाते हैं। बट लिस्टिंग डे पे ऐसा भी नहीं कि आपको उसमें डायरेक्ट घुस ही जाना है ना आप लॉस करके निकलो, उसका भी एक स्ट्रैटेजी होता है, ओके। सो यूट्यूब पे आपको बहुत से स्ट्रैटेजीज के वीडियोस मिल जाएंगे कि लिस्टिंग गेन पे कैसा लाइक आईपीओ बनाए हम। सो एक यूट्यूबर का मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत अच्छा यूट्यूबर है वो हमेशा मतलब लाइक कोई भी कुछ भी रहे तो वो अपलोड करता है वीडियोस, एंड लाइक वो हमेशा सजेस्ट करता है लाइक इस पे लिस्टिंग गेन पे कैसा क्या प्रॉफिट बनाए। सो उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो। अगर मुझे टाइम अगर मिलता है सो डेफिनेटली मैं बना के डालूंगी वीडियो वैसे, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बिकॉज मेरा पूरा टाइम इसमें ही चला जाता है, एंड लाइक मेरा बाकी का वर्क होता है। बट फिर भी इसमें हो सके तो अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा रहे तो प्लीज एक बार ट्राई करना HNI कैटेगरी में। HNI कैटेगरी में आपका लगने के चांसेस हो सकते हैं इसमें, बाकी रिटेल्स में थोड़ा बहुत कम चांसेस होता है लगने का, ओके। एंड 2 लॉट अप्लाई कर सकते HNI कैटेगरी में। बाकी चलिए यहाँ पे बाकी की डिटेल्स चेक आउट कर लेते हैं। एंड मैं एक और चीज बोलना बोल कि 1 लाख के ऊपर का इसका है, ये क्या बोलते हैं आईपीओ का अमाउंट इन्वेस्टिंग का, ओके, 1,02,000 के अराउंड।
चलिए आईपीओ के डिटेल्स देख ले। आईपीओ ओपन होगा दिसंबर 13 को, क्लोज होगा दिसंबर 17 को। लिस्टिंग इसका जो दिया गया यहाँ पे डेट है, लिस्टिंग इसका होगा दिसंबर 20 को। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्राइस बैंड कंपनी ने 51 रुपीज पर शेयर का रखा हुआ है। लॉट साइज, एक लॉट में आपको 2000 शेयर एग्जैक्टली क्या मिलेंगे यहाँ पे। प्राइस बैंड 51 का रखा है। बाकी यहाँ पे एक और प्राइस का एग्जैक्टली क्या दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा ऊपर साइड देख लेती हूँ। प्राइस बैंड का यहाँ पे क्या 51 रुपीज का ही कंपनी ने रखा है एग्जैक्टली, बाकी आगे पीछे कुछ दिया नहीं। 51 रुपीज पे आपको क्या है आईपीओ अप्लाई करना है। टोटल इशू साइज कंपनी ने रखा है 6.22 करोड़ का। फ्रेश इशू 6.22 करोड़ का। मीन्स क्या ये जो 6.22 करोड़ है, ये पैसा जो कंपनी के पास जाता है हमको क्या देखने को मिलेगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग होगा बीएससी एसएमई पे। एंड आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे को दिसंबर 13 को। एंड आईपीओ क्लोज होगा ट्यूसडे दिसंबर 17 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको वेडनेसडे दिसंबर 18 को मिल जाएगा। जिनको आईपीओ लगेगा उनके अकाउंट में डीमेट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे दिसंबर 19 को। जिनको नहीं लगेगा रिफंड आपको दिसंबर 19 को मिल जाएगा। जो आपका अमाउंट जो ब्लॉक है ना, वो अनब्लॉक हो जाएगा दिसंबर 19 को। फ्राइडे दिसंबर 20 का इसका लिस्टिंग का डेट यहाँ पे क्या दिया गया है। एंड हो सके तो दिसंबर 17 को 5 बजे के पहले आपको आईपीएस में क्या अप्लाई करना है। 5 बजे के बाद अगर आईपीएस में अप्लाई करोगे सो यूपीआई मैंडेट जो होता है ऑटो पे का, वो आपको रिक्वेस्ट जहां तक नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ ये मेरे हिसाब से। अदरवाइज चांस रहा तो मिल सकता है, बट ट्राई करो। इतना वेट क्यों ही करना लास्ट डे पे, क्यों ही लास्ट मोमेंट पे लगाना है आपको 5 बजे या फिर 4:50 को या फिर 4:55 को। उसके पहले सुबह में अप्लाई कर दो। सुबह में आपको बहुत से ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। बाकी तो मेरे चैनल पे आपको 11 बजे के पहले आपको वीडियोस मिल जाते हैं आईपीओस के नेक्स्ट डे पे ही। सो ये एग्जैक्टली का हमने यहाँ पे क्या इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। बाकी रिजर्वेशन का सीरियसली यहाँ पे अभी दिया नहीं गया है। सो जैसे ही आएगा सो मैं वीडियो क्या बना के आपको डाल दूंगी। ओके, सो एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे इसका रिजर्वेशन का जो भी है आपको मिल जाएगा जैसे मुझे मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया भी हुआ है, जहाँ पे क्या डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी जिनको लाइक ब्रेकिंग न्यूज के लिए, आईपीएस रिव्यूज के लिए एंड जो लाइक रिजर्वेशन का उसके लिए जानना रहेगा, सो मेरे टेलीग्राम को चैनल को आप चाहे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।